हाउडी फिजिक्स लवर्स, कैसे हैं आप सब। आज करेंगे क्लास 11th फिजिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 5.11। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ट्रक स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टार्ट होता है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड और ट्रक की जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि ट्रक हर एक सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। एट t इक्वल टू 10 सेकेंड, सो ट्रक ने 0 सेकेंड से मोशन स्टार्ट किया, लेकिन जब 10 सेकेंड हो जाते हैं उस समय अ स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्रक 6 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। कि ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड के ऊपर ट्रक है और इस ट्रक के ऊपर 6 मीटर हाइट पे एक पर्सन यहाँ पर है, ठीक है। सो दिस हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 6 मीटर। अब इस सर्टेन हाइट से इस पर्सन ने क्या किया, एक स्टोन को ड्रॉप किया, स्टोन को ड्रॉप किया। लेकिन हम जानते हैं स्टोन पर्सन के हैंड में है और पर्सन ट्रक के ऊपर है और ट्रक जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है विद सर्टेन एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन ट्रक की होगी वही एक्सेलरेशन पर्सन की होगी, वही एक्सेलरेशन स्टोन की होगी। या ये कहें जो वेलोसिटी से आपका ट्रक मूव करेगा उसी वेलोसिटी से पर्सन और स्टोन भी मूव करेगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, now in first part we have to find out the velocity at t equal to 11 second, but इस केस में दो velocity हैं। one velocity is along positive x axis and second velocity is along y axis। velocity along x axis ट्रक के velocity की वजह से है, ट्रक के acceleration की वजह से है, और velocity along y axis due to gravitational pull या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से है। नाउ फर्स्ट वी फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्टोन अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी निकालते हैं स्टोन की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जो वेलोसिटी ट्रक की होगी वही वेलोसिटी स्टोन की होगी अलोंग एक्स एक्सिस एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। सो v इज इक्वल टू u प्लस at। ये क्या है, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। नाउ u इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम इज 10 सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ द स्टोन अलोंग एक्स एक्सिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमने vx की वैल्यू फाइंड की, वेलोसिटी फाइंड की, किसकी, स्टोन की। कितनी आई, 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे स्टोन की अलोंग y एक्सिस। वेलोसिटी ऑफ स्टोन अलोंग y एक्सिस 10 सेकेंड तक y एक्सिस के अलोंग स्टोन की वेलोसिटी 0 है। रीज़न, क्योंकि स्टोन ट्रक के साथ मूव कर रहा है और ट्रक हमारा पॉजिटिव x एक्सिस में मूव कर रहा है। इसका मतलब y एक्सिस में 10 सेकेंड तक वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन जब वो स्टोन को ड्रॉप करता है उस समय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से स्टोन की वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होगी। तो वो वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे। तो आप देखिए 10 सेकेंड से 11 सेकेंड तक जो टाइम गैप है वो 1 सेकेंड का है। 10 सेकेंड पे ड्रॉप किया और 11 सेकेंड पे हम फाइंड करना चाहते हैं। सो वी वाई इज u y प्लस a y t। नाउ v y इज u y। जब भी आप किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को 0 कंसीडर करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज -9.8 वर्टिकली डाउनवर्ड, माइनस y एक्सिस के अलोंग है तो v y तो नेगेटिव ही आएगा। इनटू टाइम 1 सेकेंड, सो v y इज -9.8 मीटर पर सेकेंड। ये हमने फाइंड किया vy velocity of the stone along minus y axis। अब हमें फाइंड करनी है रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो आप यहाँ देख सकते हो vx एंड vy दोनों ही
वेक्टर क्वांटिटी हैं। जब एक कॉमन पॉइंट से दो वेक्टर क्वांटिटीज एक्ट करती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट आप फाइंड कर सकते हो बाय द यूज ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू v स्क्वायर x प्लस v स्क्वायर y प्लस 2vx vy cos थीटा। vx और vy के बीच में अगर आप देखें तो एंगल 90 डिग्री है, सो यू कैन राइट हेयर cos 90। नाउ v इज इक्वल टू अंडर रूट v स्क्वायर x, vx इज 20 स्क्वायर प्लस vy दैट इज माइनस 9.8 स्क्वायर प्लस cos 90 0। cos 90 0 होता है। अब इसमें 20 का स्क्वायर आपको पता है 400 हो गया, प्लस 98 का स्क्वायर आपको सॉल्व करना होगा। 98 इंटू 98 डेसिमल हम अभी लगा देंगे। 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72 प्लस 6 78 मल्टीप्लाई बाय 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81 प्लस 7 88। सो इट इज़ 4 8 to 10, 8 9 7 16, 8 1 9। So it is 96.04, 96.04. So our result is V is equal to under root 496.04। हम इसको 496 ही एज्यूम कर लेते हैं। जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे यू विल गेट द वैल्यू। सो 496 का आप स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। It will be approximately 22.4 meter per second। 22.4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये तो हमने वेलोसिटी फाइंड की, रिजल्टेंट वेलोसिटी। लेकिन इसके सेकंड पार्ट में बोला है आपको एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन फाइंड करनी है, और आप इसके साथ साथ डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी की। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है तो डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो मान लेते हैं ये एंगल यहाँ पर है थीटा और ये बन गया आपका ट्रायंगल। अब टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज वी वाई एंड बेस इज वी एक्स। ओके, माइनस वी वाई अपॉन वी एक्स। सो टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस वी वाई अपॉन वी एक्स। अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो आप प्लस लीजिए, वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री में हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, लेंथ कंसिडर करते हैं, इसलिए आप पॉजिटिव लीजिए। नाउ थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी वाई? अभी हमने फाइंड की, वी वाई इज 9.8 एंड वी एक्स इज 20। सो 10 इनवर्स इज इक्वल टू 9.8 डिवाइडेड बाई 20। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल। सो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 98 अपॉन 200। अगर आप इसे और सिंपल करना चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं, आप इसे g की वैल्यू को 9.8 के जगह पर 10 भी ले सकते हैं। ओके, नाउ इट इज़ 2 से कैंसिल करेंगे 100, 2 से कैंसिल करेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 49। सो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.49। यहाँ तक लिख दीजिए एग्ज़ाम में, नो प्रॉब्लम। अगर स्कूल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या लॉग टेबल प्रोवाइड करता है तो उसके हेल्प से आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। सो एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन जो है वो किसकी वजह से है? क्या स्टोन के पास एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस भी है? तो स्टोन के पास एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं है। रीज़न, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया गया है। आप क्वेश्चन में देखिए, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। सो इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग स्टोन की वेलोसिटी को ड्रॉप करने के बाद कोई भी फैक्टर नहीं है जो चेंज करे। सो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस रिमेन्स कांस्टेंट, वी एक्स रिमेन्स कांस्टेंट। और अगर वी एक्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो इसकी एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। एंड एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज सिंपली माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
क्योंकि जो भी वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसका एक ही कॉज है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल पुल, और वो एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो हेयर द नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस. सो ए इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आपकी कांस्टेंट रहेगी जब तक स्टोन ग्राउंड को टच नहीं कर देता है. ओके, सो आई ट्राइड टू एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट्स हेयर इन अ सिंपलर वे. इफ़ यू अंडरस्टूड देन राइट इन द कमेंट बॉक्स. अपने सजेशंस आप हमें दीजिए, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर चैनल. और हमारे चैनल से जुड़े रहें, अपने चैनल से जुड़े रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल का लिंक शेयर करें. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत. #फिजिक्स लव.